अब तक की कहानी में सलोनी छवि को अपने पास नाश्ता करने के लिए बैठा लेती है और अनीता जी भी रसोई में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाती हैं। तभी अनीता जी एक प्लेट में मिठाई लेकर सलोनी छवि और चेतन के पास रखकर रसोई में जाती हैं और अनीता जी जैसे ही रसोई में घुसी तभी अचानक किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। अब कहानी आगे। रोने की आवाज़ सुनकर अनीता जी एकदम से परेशान हो जाती है और जैसे ही बाहर आकर देखती है उसके चेहरे पर हैरानी और आंखों में परेशानी साफ साफ नज़र आती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। सलोनी जिस तरीके से फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, अनीता जी इस बात से हैरान थी और सलोनी को इस हालत में देखकर परेशान भी। उन्होंने देखा सलोनी छवि के कंधे पर अपना सर रखकर अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढककर बुरी तरह रोए जा रही थी। बेचारी छवि पहले से ही डरी हुई थी और सलोनी के इस तरह रोने के कारण वो बस वहीं जमकर रह गई थी। उसने कई बार सलोनी को चुप कराने की कोशिश भी की। जैसे ही छवि सलोनी से कहती, भाभी प्लीज़ रोना बंद करिए, क्या हुआ है आपको, आप ऐसे तो मत रोइए, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ बता दीजिए, मम्मी और भाई ठीक कर देंगे। छवि के पूछते ही सलोनी और कसकर छवि को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर रोने लगती है। सलोनी को इस तरह रोता देख और खुद को उसकी बाहों में इस तरह जकड़ा हुआ महसूस करके छवि अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। वह महसूस कर पा रही थी कैसे सलोनी ने बुरी तरह से छवि को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उसकी सारी उंगलियां किस तरह छवि के शरीर में गड़ी जा रही थी। छवि दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन अफसोस किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी और शायद उस वक्त उसका कुछ कहना सही भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त सबका ध्यान सिर्फ सलोनी पर था। चेतन भी अचानक सलोनी के रोने से परेशान था। जैसे ही चेतन सलोनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता, सलोनी झटके से चेतन का हाथ हटा देती। अनीता जी जल्दी से सलोनी के पास आई और उसके चेहरे से साड़ी हटाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना, रो क्यों रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या, छवि ने कुछ कहा है, चेतन ने कुछ कहा है तो बता, अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसकी खबर लेती हूँ। कहते हुए अनीता जी ने धीरे धीरे छवि को सलोनी के पास से हटा दिया और खुद छवि की जगह बैठ गई। छवि बेचारी डरी सहमी से चुपचाप से चेतन के पास जाकर बैठ गई। अनीता जी ने सलोनी के चेहरे को साफ करते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही है, घर की याद आ रही है क्या, तुम्हें घर भिजवा देती हूँ, पर प्लीज़ ऐसे रो मत, देख सब लोग कितने परेशान हो रहे हैं और चेतन कितना परेशान हो रहा है। चेतन भी परेशान होता हुआ बोला, हाँ सलोनी प्लीज़ बताओ ना क्या बात है, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, अब अगर घर की याद आ रही है तो बता दो, पर प्लीज़ ऐसे तो मत रो ना। अनीता जी और चेतन की बात सुनकर सलोनी एकदम से उठी, अपने आंसू पोंछे और ज़मीन पर आकर आलती पालती लगाकर बैठ गई। सलोनी को इस तरह बैठा देख सब लोग हैरानी से सलोनी की तरफ देखे जा रहे थे। सलोनी ने अपने दोनों हथेलियों को कमर के पीछे की ओर करके जमीन पर टिकाया और बोली, तुम लोगों को जानना है ना मैं क्यों रो रही थी। सलोनी की बात सुनकर चेतन बोला, हाँ प्लीज़ बताओ क्या बात है, तुम क्यों रो रही थी। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, सोच लो अगर मैंने बताया तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी और चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बात तो तुम लोगों को माननी ही है। अगर किसी ने मना किया तो फिर ये गलती तुम्हारी है। सलोनी की बात सुनता हुआ चेतन बस चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था।
उसकी आंखों के सामने कल का मंजर किसी फ्लैशबैक की तरह चल रहा था। सलोनी चिल्लाकर बोली, बोल, मेरी बात मानेगा ना? सलोनी की तेज आवाज़ सुनते ही चेतन जैसे अपने ख्यालों से बाहर निकला और जल्दी से बोल पड़ा, हाँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, बताओ क्या चाहती हो? सलोनी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब चुपचाप से ये जो गले में लॉकेट पहन रखा है इसे निकाल दे, बिना देरी के। सलोनी की बात सुनकर अनीता जी जल्दी से उठी और चेतन के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं बेटा, प्लीज प्लीज लॉकेट मत उतारना, प्रकाश जी ने कल मना किया था और ये शैतान है, लगता है फिर से वापस आ गया है। अनीता जी की बात सुनकर सलोनी हंसते हुए बोली, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैं गया ही कब था, वो तो बस तुम लोगों के साथ खेल खेल रहा था, मैं तो इसके आसपास ही था। हाँ, लेकिन इसके शरीर में नहीं जा पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे काबू में थी और मेरी थोड़ी सी चतुराई फिर तेरा बेटा आ गया मेरी बातों में। उसे लगा जैसे उसकी दुल्हन उस पर प्यार लुटा रही है और बेचारे ने तुम लोगों का और उस तांत्रिक का सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। कहते ही सलोनी जल्दी से उठी और जाकर छवि के बाल कसकर पकड़कर खींचने लगी। सलोनी जिस स्पीड से उठकर आई थी और जिस तरह से उसने छवि के बालों को पकड़ा, छवि को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सलोनी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि छवि बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही सलोनी ने छवि के बाल पकड़े, जल्दी से चेतन और अनीता जी उठे और चेतन ने कसकर छवि का हाथ पकड़ लिया। अनीता जी भी सलोनी के पास जाकर उसका हाथ छुड़वाने लगी। अनीता जी को अपने पास देख सलोनी ने डरावनी सी नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार अनीता जी डरी नहीं बल्कि हिम्मत से सलोनी के हाथों को छवि के बालों से छुड़वाने लगी। सलोनी चिल्लाते हुए बोली, हट जा बुढ़िया, हट जा मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा होगा। अनीता जी रोते हुए बोली, प्लीज बेटा छोड़ दे मेरी बच्ची को, बहुत दर्द हो रहा है उसे। चेतन भी सलोनी से रिक्वेस्ट करने लगा, सलोनी प्लीज छोड़ दो उसे बहुत दर्द हो रहा है, बेचारी को छोड़ दो। जैसे ही अनीता जी ने कसकर सलोनी का हाथ पकड़ा, सलोनी ने दूसरे हाथ से अनीता जी को जोर से धक्का दे मारा। सलोनी के रोने की वजह और सलोनी आगे क्या करेगी और अनीता जी का क्या हुआ, जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। शमशान की दुल्हन कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।